सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति अध्याय 18 को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या लिखा है, प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो जब हम इसका पहला वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि एक दिन परमेश्वर ममरे के वृक्षों के पास अब्राहम के सामने प्रकट हुए। कौन प्रकट हो रहा है? परमेश्वर प्रकट हो रहा है। किस रूप में? क्या क्या पहना था या क्या था? फिजिकल था या फिर उससे कोई दर्शन देखा? ऐसा प्रतीत होता है कि शायद फिजिकल फॉर्म में उसके सामने प्रकट हुए थे। और अगेन हमें इस पे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कोई डिबेट नहीं करनी है। जो बात हम यहाँ से सीख सकते हैं उस पर हमें अमल करना है, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों से बात करते हैं। जब तक हमसे ना बात कर ले ना, और फिर जब हमें किसी को एक्सप्लेन करना हो कि प्रभु ने हमसे इस तरह से बात की, तो लोग यकीन नहीं करेंगे ना। तो बात ये कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, ये हम यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे। और कहाँ पे बात की है? ममरे के वृक्षों के पास, क्योंकि अब्राहम वहीं पे रह रहा है। वहाँ हेब्रोन में ममरे के वृक्षों के पास। और ये पूरी जगह कहाँ पे? कनान देश में। तो वहां पे प्रभु अब्राहम के पास आ रहे हैं। उस समय अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर दोपहर की गर्मी में बैठा था। बस ये बताया है कि अब्राहम कर क्या रहा था। अब्राहम कुछ नहीं कर रहा था, अब्राहम वहां पे बैठा था। राइट। तो आगे देखेंगे, अब्राहम ने सामने देखा तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके पास खड़े दिखाई दिए। 3 लोग उसके पास खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा और आदर पूर्वक उनके सामने झुक गया। तो फिजिकल फॉर्म में है ना। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 3 लोग हैं। और हो सकता है, ऐसा कई कई स्कॉलर्स मानते हैं, इन तीनों में से एक तो प्रभु यीशु मसीह ही थे, जब उन्होंने मनुष्य रूप धारण नहीं किया था उससे पहले। और शायद 2 उनके साथ स्वर्गदूत थे। कन्फर्म हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट आइडिया ले सकते हैं। तो 3 लोग उसको दिखाई दे रहे हैं। अब्राहम जा रहा है, वहां पे दौड़ रहा है और आदर पूर्वक उनके सामने झुक गया। इट मीन्स वॉट? कि अब्राहम को कहीं ना कहीं वो आदर सत्कार की भावना रखता था। दूसरी बात, शायद उसे एहसास हो गया था कि ये कोई कॉमन मैन नहीं है ना। हो सकता है प्रभु से दर्शन मिला हो या आवाज उसको आई हो। जैसे हम लोग भी अपने घरों में रहते हैं, तो हमें पता चले कि कोई पासवान आए हैं, है ना, हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं, तो वी विल इनवाइट देम, उनको, उनकी पूरी टीम को, कि आप आओ, आप बैठो, हैव अ कप ऑफ कॉफी या चाय, कुछ भी। तो इस तरह से हम उनको इनवाइट करते हैं। सिमिलरली अब्राहम ने भी यहाँ पे किया। वो जा रहा है, दौड़ करके आदर सत्कार कर रहा है उनका, और उनके सामने झुक गया और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि विनती कर रहा है कि यदि उस पर उनकी कृपा हो तो वे उसके पास से आगे ना जाए, कि प्लीज आप रुको, आप बैठो, आपको हम कुछ खा खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, फिर आप चले जाना, थोड़ी देर आराम करो। तो और उसने ये भी बोला कि उनके पैरों को धोने के लिए पानी लाया जाएगा और वे पेड़ के नीचे आराम करें। ऐसा उसने उनको बोला। और अब्राहम ने उनसे कहा कि वह उनके लिए थोड़ा भोजन लाता है, ताकि वो भोजन करके आगे की यात्रा कर सके। और उन्होंने उसकी बात स्वीकार करी। तो जब उसने इंसिस्ट किया इतना कि आप बैठो, मैं आपके लिए पाँव धोने के लिए इंतजाम करता हूँ, आप पेट के नीचे आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, तो उन्होंने उसकी बात मान ली। तो यानी कि एक ब्लेसिंग फिर से यहाँ पे हम देखेंगे। एक अतिथि सत्कार जब उसने किया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बोलते हैं ना, वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन थोड़े हैं। तो हम ऐसे वेट नहीं कर सकते कि कोई हमारे पास आए। हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा बिहेवियर कैसे रहता है? क्या हमारे स्वभाव से मसीह अच्छा लगती है? कि लोग जो हमारे आसपास है, उन्हें मसीह की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा आती है? वो मैटर करता है। कि हम किसी एक ऐसे दिन का इंतजार ना करें कि प्रभु हमें बोलेगा कि आज तुझे इस इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि ये मैं तेरे लेखे में गिनूंगा।
ऐसा नहीं है, हम जो डे टू डे लोगों से मिलते हैं, अपने डे टू डे टास्क करते हैं, उसी में प्रभु हमें देखते हैं कि हम कितने वफ़ादार हैं उनके लिए, हम कितने विश्वास योग्य हैं। तो अब वो लोग रुकते हैं, तो अब्राहम ना तुरंत सारा के पास जाता है और उसे बोलता है कि तू जल्दी से अच्छा आटा लेकर के आ और रोटियाँ तैयार कर। और फिर अब्राहम बछड़ों के पास दौड़ता है और एक अच्छा कोमल बछड़ा चुनकर अपने सेवक को देता है और सेवक उसे जल्दी तैयार करता है। अब यहाँ पे क्योंकि बछड़े की बात की गई है, तो क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पे गाय को एक पूजा जाता है और एक आदर सत्कार की भावना से देखा जाता है, श्रद्धा से देखा जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि चर्च में तो ये खिलाते हैं ना, गाय का मीट खिलाते हैं या उसे काटते हैं, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है कि बछड़ा लेकर के आए। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो एंशियंट टाइम है, पुराने समय था, उस समय लोग नॉन-वेज बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते थे और अपने पशुओं को वो पालते इसीलिए थे कि उनका कंज़प्शन हो पाए। इनफैक्ट जो लिटरेचर्स हैं, हिंदू लिटरेचर्स हैं, उनमें भी हम ये कहीं न कहीं देखते हैं कि इनिशियली जब जंगलों में रह रहे थे, तो ये कंज़प्शन करना पड़ा था। जब वो तलवार या तीर लेकर के जा रहे हैं जानवरों को मारने के लिए। तो अब क्योंकि ये एक इनसिक्योरिटी वाली बात है या फिर हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। तो यहाँ ये नहीं है कि क्योंकि आज की डेट में आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप जाकर के गाय काटो, आप जाकर के बछड़ा काटो। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि नॉन-वेज और वेज के बारे में कि तुम्हें डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको अच्छा लगता है वो करे, जो खाना चाहता है वो खा सकता है, जिसको नहीं खाना चाहता वो ना खाए। बट ये देखो तुम जो भी करते हो उसमें प्रभु को महिमा दो। ये बात वहाँ पे दी गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कहा गया तो फ़ोर्सफुली गया है। इस बात को बस यहाँ पे इस तरह से हमें समझना चाहिए कि उस समय पे बस एक जो बेस्ट ऑप्शन उसके पास था वो उसने किया, उस समय के अनुसार। तो वो ला रहा है, जैसे अतिथि सत्कार कर रहा है, हमारे से जैसे राजमा-चावल बनते हैं, कोई आया मटर पनीर बनाते हैं, तो सिमिलरली उसने भी किया सो दैट कि उसके घर पे जो गेस्ट आए हैं, उनका वो अच्छे से अतिथि सत्कार कर सके। अब आगे लिखा है जैसे अब्राहम ने मक्खन भी तैयार किया, दूध और तैयार किया, मांस उनके सामने परोसा और जब वे खा रहे थे, अब्राहम उनके पास पेड़ के नीचे खड़ा रहा। जैसे हम साइड में खड़े रहते हैं और ऐसे पूछते हैं कुछ चाहिए तो नहीं या कुछ भी इस तरह से गेस्ट के साथ वैसे उसने किया। तो फिर वो लोग पूछ रहे हैं, 3 पुरुषों ने अब्राहम से पूछा कि तेरी पत्नी कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब यहाँ नोट डाउन करें कि सारा लिखा है, सारे नहीं लिखा है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि उनका नेम चेंज कर दिया है। अब्राम का नाम अब्राम से अब्राहम हो गया था, सारा का नाम सारे से सारा हो गया था। क्यों? क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने कहा कि तू मूल पिता होगा और सारा को कहा कि तू मूल माता होगी। तो अब्राहम बोलते हैं कि मेरी पत्नी तो तंबू में है। तब उनमें से एक ने कहा, यानी इन 3 पुरुषों में से एक ने कहा कि निश्चित समय आने पर वह फिर उसके पास आएगा और उस समय सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार के पीछे ये बात सुन रही थी। अब फिर से यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं कि सारा का एक बेटा होगा, निज पुत्र होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर और मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। तो उस समय अब्राहम और सारा ये बात सारा सुन रही है ना, क्योंकि जैसे घर पे कोई आया है, हम किचन में है, तंबू में है, तो बातें सुनाई देती है ना, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते जैसे होता है, तो वैसे उसने सुना। तो उस समय अब्राहम और सारा दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। सारा की संतान होने की सामान्य आयु भी बीत चुकी थी, क्योंकि उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था। यानी उसके पीरियड्स आना बंद हो चुके थे। अब वो सोच रही थी कि मैं कैसे अब मैं माँ बन सकती हूँ? तो ये सब सोचते-सोचते वो मन में हँसती है और उसने सोचा कि ना वृद्ध होने के बाद क्या वास्तव में उसे और उसके पति को संतान हो सकती है? तो वो हँस रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना? क्योंकि हम लोगों को ये बहुत ईज़ी लगेगा कि हम पॉइंट आउट करके रहे बोले कि सारा को हँसना ही नहीं चाहिए था, उसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बट इस बात को हम समझे कि वृद्ध अवस्था में ये उम्मीद करना कि हमारी संतान होगी, आज हमारे लिए भी सोचना बहुत टफ है। और हमें भी ऐसा लगे कि वो गॉड कैसे होगा ये? वही यहाँ पे बात थी। तो परमेश्वर ने फिर अब्राहम से पूछा कि तेरी पत्नी क्यों हँस रही है? और उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसके वृद्ध होने पर भी पुत्र हो सकता है?
अब अब्राहम से पूछ रहे हैं क्योंकि वहां पे कांटेक्ट है और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर पूछ रहे हैं। इट मीन्स कि उन तीनों पुरुषों में से पुरुष रूप धारण करके जो आए हैं, मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, उनमें से एक प्रभु यीशु मसीह की वहां पे उनसे बातचीत हो रही है कि क्यों ऐसा वो हंस रही। और अब्राहम से पूछ रहे हैं डायरेक्टली ना कि ऐसा क्यों किया तेरी पत्नी ने। कि अब्राहम को पता होगा कि उसने क्यों किया, बट समहाउ मे बी परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम अपनी वाइफ को टीच करे वैसा ही विश्वास जैसा कि अब्राहम ने किया। क्योंकि हम जब नए नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे ठहराया गया है कि पुरुष स्त्री का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, इज द हेड ऑफ द फैमिली। और एज अ हेड ऑफ द फैमिली ही इज रिस्पॉन्सिबल कि हर एक मेंबर उसकी फैमिली का विश्वास योग्य प्रभु के आगे बने। हेड ऑफ द फैमिली का मतलब ये नहीं है कि जिसे आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं कि पैट्रियार्कल सोच आ जाएगी और वो डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है। आई उसको एक ऐसी लाइफ जीनी होती है हेड ऑफ द फैमिली कि वो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करा वैसे ही वो अपनी पत्नी से प्रेम करे और अपनी फैमिली से प्रेम करे। तो यहाँ पे मैं इस बात को समझती हूँ कि अब्राहम से पूछे यानी कि ही इज अकाउंटेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ जो कि सारा है। फिर परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बात कही, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? क्या हम लोगों के लिए भी आज जो क्वेश्चन अप्लाई होता है? यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम लोग भी जब डाउट करते हैं तो प्रभु आज हमारे लिए भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? तो उन्होंने फिर निश्चित समय पर लौटने और सारा के पुत्र होने की बात को उन्होंने दोहराया और सारा डर गई और उसने कहा कि वह हंसी नहीं था। वो नहीं नहीं मैं तो नहीं हंसी, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि वास्तव में वो हंसी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सदोम और गमोरा के विषय में परमेश्वर की बात। अब सदोम और गमोरा क्या है? ये दो जगह है, जगह के नाम है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्म करके बहुत ही ज्यादा गिर गए थे। तो वहां पे वो कहते हैं कि वे पुरुष वहां से उठकर सदोम की ओर जा रहे थे, उसको देख रहे थे। अब्राहम भी उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ चल पड़ा। तो परमेश्वर ने विचार किया कि जो कार्य वे करने वाले हैं उससे अब्राहम से क्यों छिपाए। परमेश्वर ने अब्राहम को एक ऐसी बड़ी और प्रभावशाली जाति बनाने के लिए चुना था जिसके द्वारा पृथ्वी के बहुत से लोगों को आशीष मिलनी थी। परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग पर चलने और न्याय तथा सही काम करने की शिक्षा देगा। इस कारण परमेश्वर ने उसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष देने का निर्णय किया था। परमेश्वर ने बताया, अब परमेश्वर सोच रहे कि जैसे मैंने अब्राहम से प्रॉमिस किया है और वो एक मूल पिता ठहरेगा बहुत बड़ी जाति का और उससे कई सारे प्रभावशाली जाति बनने हैं। तो फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं उससे डिस्कस करता हूँ। परमेश्वर उसको बताते हैं कि सदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत गंभीर शिकायत और पापों की बातें उनके पास पहुंच चुकी है। उनके पास कैसे पहुंची? क्योंकि स्वर्गदूत ठहराए गए हैं ना। तो वो सारी चीजें परमेश्वर के साथ पास पहुंची है और परमेश्वर कह रहे हैं कि वह स्वयं जाकर देखना चाहता है कि क्या वहां के लोगों का व्यवहार क्या सच में इतना बुरा है जितना उनके विरुद्ध बताया गया है। सी, यहाँ पे हम परमेश्वर के एक कैरेक्टर को देखते हैं कि जब परमेश्वर को किसी स्वर्गदूत ने बताया या उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर इस तरह से कुकर्म बढ़ गया है, सब सदोम और गमोरा के लोग बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं, तो वो एक बार खुद से चेक करने के लिए आ रहे कि क्या सच में ऐसा है ना। कि इससे पहले कि प्रभु उनको पनिश करे, इससे पहले कि प्रभु उन पर दंड की आज्ञा दे, प्रभु देखना चाह रहे हैं कि क्या बात ऐसी ही है जैसी बताई जा रही है। तो फिर वे पुरुष वहां से सदोम की ओर चले गए, लेकिन अब्राहम अभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। अब वो जा चुके और अब्राहम वहां पे है और अब्राहम परमेश्वर से विनती कर रहा है। यानी जो परमेश्वर के रूप वहां पे था अब उसको रियलाइज हो रहा था या वो आइडेंटिफाई कर पा रहा था। हम नहीं जानते कि प्रभु उससे किस तरह से मिल रहे थे और वो कैसे पहचान रहा था, बट सम हाउ ही न्यू इट। तो अब वो विनती कर रहा है अब्राहम से। क्या? अब्राहम ने परमेश्वर के सामने आकर पूछा कि क्या दुष्ट लोगों के साथ निर्दोष लोगों को भी नष्ट कर दिया जाएगा? कि जो लोग वहां पे बुरे हैं उनको तो चलो आप दंड दे रहे हो, पर उनमें कोई तो अच्छा होगा, आप उसको भी नष्ट कर दोगे? तो उसने कहा कि यदि उस नगर में, यानी जब परमेश्वर रिप्लाई कर रहे हैं कि अगर 50 लोग भी धर्मी होंगे ना, तो क्या परमेश्वर उन 50 लोगों के कारण पूरे नगर को बचा नहीं सकते? परमेश्वर पूछा। तो अब्राहम ने कहा कि उचित नहीं होगा कि धर्मी और दुष्ट दोनों का एक जैसा न्याय हो। उसने विश्वास व्यक्त किया कि पूरी पृथ्वी पर। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पे वर्ष गलत मैंने लिख दी है।
यहाँ पे ये आएगा कि अब्राहम ने बोला कि क्या 50 लोग अगर धर्मी वहाँ पे होंगे, तो क्या उन 50 लोगों के कारण आप पूरे नगर को नहीं बचा सकते? तो यहाँ पे आता है कि परमेश्वर ने ये कहा कि नहीं, ये उचित नहीं होगा कि धर्मी और दुष्ट दोनों का एक जैसा न्याय हो। ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ठीक बात है, मैंने थोड़ा उसको गलत कर लिया था। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या ये तो गलत नहीं हो जाएगा कि धर्मी जन को भी आप दंड दे रहे हो और आप अधर्मी को भी दंड दे रहे हो सेम। बल्कि दुष्ट को तो चलो आप दे ही रहे हो, वो डिजर्व करता है, पर धर्मी तो नहीं डिजर्व करता ना। आप तो न्यायी परमेश्वर हो, क्या आप दोनों के साथ ऐसा करोगे? तो परमेश्वर बताते हैं कि नहीं, यदि सदोम में 50 धर्मी लोग मिल जाएं तो उनके कारण पूरी जगह बच जाएगी। वो सदोम का नाश नहीं करेंगे। अब्राहम ने विनम्र होकर परमेश्वर से स्वीकार किया। वो परमेश्वर के सामने बहुत छोटा है, फिर भी वो अपनी बात आगे रखना चाहता है। उसने पूछा कि यदि 50 धर्मियों में 5 कम हो, केवल 45 धर्मी मिले, तो क्या उन 5 की कमी के कारण पूरा नगर नष्ट होगा? परमेश्वर ने कहा कि यदि वो 45 धर्मी मिले, तो वो नगर को नष्ट नहीं करेंगे। अब्राहम ने फिर पूछा कि यदि वहां केवल 40 धर्मी मिले तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा कि 40 के कारण भी वैसा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने फिर विनती की कि परमेश्वर उससे नाराज ना हो। उसने पूछा कि यदि केवल 30 धर्मी वहां मिले तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा कि 30 के कारण भी वह नगर को नष्ट नहीं करेंगे। अब्राहम ने फिर साहस करके पूछा कि यदि केवल 20 धर्मी मिले तो क्या होगा? परमेश्वर ने उत्तर दिया कि 20 के कारण भी वे नगर को बचाएंगे। अंत में अब्राहम ने एक बार और विनती की कि यदि वहां केवल 10 धर्मी लोग मिले तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा कि 10 के कारण भी वह नगर को नष्ट नहीं करेंगे। बात समाप्त होने के बाद परमेश्वर वहां से चले गए और अब्राहम अपने स्थान पर लौट गया। इसका मतलब क्या था? यानी अब्राहम जानना चाह रहे हैं कि प्रभु, अगर 50 लोग धर्मी हैं और तो भी क्या आप उस नगर को नाश कर दोगे जहाँ पे इतने सारे दुष्ट लोग हैं? परमेश्वर कह रहे कि नहीं, और लास्ट में बात यहाँ तक आ गई, अगर 10 लोग भी है तो भी नहीं। यानी कि परमेश्वर धर्मियों की सुधि लेते हैं। अब लोग बोलते हैं कि इतना पाप बढ़ चुका है इस दुनिया में, परमेश्वर कुछ करते नहीं, गॉड है तो वाई इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो बात ये है कि अगर गॉड है, आई मीन ऑलरेडी है ना, अगर वो वैसे करने लग गए कि किसी ने बुरा काम किया और तुरंत उसको दंड दे दिया जाए, तो फिर इस पृथ्वी पर तो कोई भी नहीं बचेगा ना ऐसे, क्योंकि हम भी कभी पापी थे, अभी भी है, लेकिन हमने बहुत सारी गलतियां जो ऐसी की है वो हमने अब करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें मौका दिया। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हर एक घुटना टेके, हर एक जन बचाया जाए। इसलिए वो इमीडिएट न्याय नहीं करते, क्योंकि जब नूह के समय में हुआ था और पूरी पृथ्वी नाश हो गई थी, तब प्रभु पछताए थे कि प्रभु ने अपनी हाथों की रचना को नाश कर दिया, क्योंकि उपकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए प्रभु आज चाहते हैं कि हर घुटना टेके, हर जन बचाया जाए। धर्मी लोगों की प्रभु सुधि लेते हैं। हमने देखा अब्राहम ने अतिथि सत्कार किया, प्रभु ने रिमाइंड करवाया कि तेरी संतान होने वाली है। हमने देखा अब्राहम अकाउंटेबल है अपनी वाइफ के बिहेवियर के लिए। हमने देखा कि परमेश्वर कैसे अपने बच्चे से बात करता है। अतिथि सत्कार के लिए जब उसने रिक्वेस्ट की तो वो रुके, परमेश्वर ने उससे शेयर किया सदोम और गमोरा के विषय में। अब्राहम क्यों कंसर्न है? क्योंकि उसका भतीजा लूत उस एरिया में रहता है। और हम आगे देखेंगे कि प्रभु अब्राहम के कारण लूत को बचाते हैं। तो यानी कि जो लोग धर्मी हैं, जैसे हम विश्वासी हैं, हमारे कारण हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने लोग बचाए जाते हैं। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें ना प्रार्थना करना छोड़ना चाहिए और ना ही अपने जीवन से ऐसे मूर्छित होना, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके विश्वास योग्य जन हैं और हमें विश्वास योग्य बने रहना। तो ये वचन था। और एक एक धर्मी व्यक्ति को प्रभु देखता है, हमें भी देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। प्रभु आपको सचिन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।